दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। मैं भी सचिवालय मौजूद हूँ। सचिवालय में वो लोग संस्कृत विभाग 2017 के साइंस मैथ की जिसकी 429 पदों पर एग्जाम हुई थी और 69 लोगों ने ज्वाइन की थी और तमाम पद खाली थे। उसकी द्वितीय वरीयता सूची को लेकर ये लोग अलग अलग जिले से पूछे। अभी हमारी जो प्रदीप बोर्ड जो IAS अधिकारी उनसे मीटिंग हुई है और उन्होंने निदेशक महोदय जी से बात की है और इसका मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला है कि जो निदेशक महोदय जी ने ये बताया कि मंत्री जी देर रात तक आ जाएंगे। कल इस संबंध में निदेशक महोदय और प्रदीप बोर्ड साहब खुद भी बात करेंगे। मंत्री जी से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कल निर्णय हो जाएगा, क्योंकि जो लगातार कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे कि इन पदों पे दूसरी सूची जारी हो, लेकिन इसके लिए कल मंत्री जी से डिस्कस होने के बाद इसकी अगली सूची जारी हो जाएगी। प्रदीप बोर्ड जी ने यह भी बताया कि हमारे सामने कॉल किया था तो रात तक मंत्री जी आएंगे, तो कल चर्चा होने के बाद वो दूसरी सूची जारी हो जाएगी। ये संस्कृत विभाग 2017 के साइंस मैथ की पदों की सूचना है। तो इसका मतलब अभी कुछ लोगों मैंने और रखा है, मंत्री जी से इन लोगों को ले जाके कल मिलकर कल इसका निस्तारण करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं संस्कृत विभाग की साइंस मैथ की द्वितीय वरीयता सूची के लिए, जो उनके लिए सूचना है। आज अधिकारी से मुलाकात होगी, कल मंत्री से मिलकर और कल आपका निस्तारण करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपके चेहरों पे खुशी आए। अब मैं बात करना चाहूंगा रीट लेवल सेकंड द्वितीय वरीयता सूची की। दोस्तों सुबह मैं मंत्री जी से मिलकर आया था। मंत्री जी ने कहा कि 28 से पहले मैं करूंगा। मैंने कहा सब कब हो जाए? बोले आज हो जाए, कल हो जाए, लेकिन 28 से पहले कर दूंगा। तो दोस्तों बीकानेर की टीम जयपुर पहुंच चुकी है, वो अपना काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है तो बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, जब निदेशक महोदय ने और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 25 से 28 के बीच में हम कर देंगे, तो दोस्तों जो टाइमलाइन हमें दिया गया तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। आज हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आज कल में कभी हो जाएगा, यानी कि 28 तारीख में, आज 25 है, 26, 27, 28 3-4 दिन है, तो कभी भी उन्होंने जो समय दिया है उससे पहले उनको हम पाबंद नहीं कर सकते, उन पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो टाइम दिया है उस समय तक तो हम सबको इंतजार करना होगा। लेकिन ये सोचना जरूर है कि बीकानेर में अधिकारी नहीं है, सब लोग जयपुर में हैं। जो अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं, लेवल 2 के अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव हैं, मैं खुद मिल के आया हूँ और उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्द 28 से पहले, यानी कि आज और कल में कभी भी द्वितीय वरीयता सूची, वेटिंग लिस्ट और रिसफल परिणाम जारी हो जाएगा। ये लेवल सेकंड के लिए था। अब मैं बात बताना चाहूंगा 2016 जो साइंस मैथ वाली जिस अंग्रेजी का जो मामला था, जो मीटिंग हुई थी, उसकी मिनट्स अभी तक नहीं आई। शाम तक मिनट्स आएंगे। अभी मैं सचिवालय में मिला हूँ, मिनट शाम तक आएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि उस मामले में सरकार अपील करेगी या नो अपील करेगी। वो शाम तक वो सूचना आएगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में महेंद्र जाटवलिया वाला केस लग चुका है और इसमें रिसफल और वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं करीब 7 से 8 हजार, यानी 6,000 प्लस पदों पर वो वेटिंग और रिसफल आएगी। एक तरह से नई भर्ती होगी, लेकिन उन लोगों को चिंताएं हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ जाए। दोस्तों मैं 27 तारीख को शाम को जयपुर से सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। सरकार की तरफ से AAG जो सुप्रीम कोर्ट के AAG है वो पैरवी करेंगे। मैं कुछ CM OSD से मिला था 2 दिन पहले और आज शिक्षा विभाग के और लीगल अधिकारियों से मिला। उन्होंने लो से आज अनुमति मिल जाएगी AAG साहब की, और AAG सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के AAG साहब रीट लेवल प्रथम महेंद्र जाटवलिया में पैरवी करेंगे। उनकी नियुक्ति आज यहाँ से सरकार के द्वारा हो जाएगी और हमारी तरफ से पहले से ऑलरेडी तैयारी है। और इस मामले में क्योंकि 7 से 8 हजार जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी रिसफल परिणाम है, मैं दोस्तों अभी तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति प्रक्रिया एंड होने के बाद डेटा आ जाएगा, उसके बाद आपका भी परिणाम आ जाएगा। कोशिश हम करेंगे, जब मुख्यमंत्री मोदी जी से समय मिलने वाला है, अभी तो समय नहीं मिला, वो जैसे समय मिलेगा तो मुख्यमंत्री मोदी जी से मिलकर हम आचार संहिता में भी परिणाम तो जारी हो सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिणाम की अनुमति यदि पहले सरकार आदेश कर देती है बीकानेर निदेशालय को शिक्षा विभाग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ऐसा संभव है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर ऐसा रास्ता निकालेंगे कि रीट लेवल प्रथम का परिणाम जारी हो सके, वेटिंग लिस्ट और रिसफल परिणाम। लेवल 2 के अभ्यर्थियों का कैलेंडर पहले जारी होता है तो आचार संहिता में भी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेवल 2 के अभ्यर्थियों को केवल थोड़ा संयम बना के 1-2 दिन रुकना, आज भी जारी हो सकता है, कल भी हो सकता है। लेकिन बीकानेर निदेशालय की टीम लगी हुई है। मुख्य शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने वादा किया है कि 28 से पहले जाएगा, तो उन्होंने जो टाइमलाइन दिया उसका इंतजार हम लोगों को करना होगा। लेवल 2 की बात होगी, फर्स्ट लेवल की वेटिंग और रिसफल वालों कह सकता हूँ, पहले हम 1 तारीख को उस बाधा से जो आने वाली उसको रोकना होगा। उसके बाद नो टेंशन, फिर तो वो कहीं भी जाए, हम 1 तारीख को उनको रोकेंगे। इसके बाद आप लोगों की
रिसफल वेटिंग परिणाम भी आएगा। आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। जो टीम बनाई गई है राजवीर ओपी बिश्नोई के नेतृत्व में, जो 6 लोगों की टीम को आप कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। यदि वो टीम मजबूत होगी तो आप लोग मजबूत होंगे और आपका भविष्य मजबूत होगा। रही बात संस्कृत विभाग की, मैंने डिटेल दे दी। अब इस मामले का जो द्वितीय वरीयता सूची जो होगी वो कल उस पर तय होगा मंत्री जी और अधिकारियों की मीटिंग के बाद। आज अधिकारी संतुष्ट है, कल मंत्री से डिस्कस करने के बाद आपकी द्वितीय वरीयता सूची जारी होगी। इसके अलावा साइंस मैथ वाली, अभी जो मैंने इंग्लिश वाली जो 2016 वाली, वो उनके मिनट्स, लोग पूछ रहे मिनट्स क्या होता है। जब किसी विभाग की मीटिंग होती है तो वो सरकारी, वो अंतिम शीर्ष एक सार निकल के आता है, वो लिखित में आता है कि वो उसको मिनट्स कहा जाता है कि हाँ इसका मीटिंग का क्या निर्णय हुआ। तो वो लिखित में आएगा, मिनट्स के रूप में आएगा। वो आज शाम तक आएगी। उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने उस दिन जो हरियाणा वाला मामला था, जो मामला ये था 2016 अंग्रेजी वाला था, तो उसमें अब फैसले का अब पता चलेगा। उसके बाद ही तय होगा कि सरकार क्या करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सूचना देनी है लगातार हर बेरोजगार के साथ। तो सुबह मैं शिक्षा मंत्री से लेवल 2 के लिए मिला, अब संस्कृत विभाग के अभ्यर्थियों के लिए मिला, और हर व्यक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने एडवोकेट से बात की, तो हर जगह हर व्यक्ति, हर बेरोजगार के साथ हम हैं, और पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को टाइम बनाना है, क्योंकि मुझे पता है रीड लेवल प्रथम के वो रिसफल वेटिंग के भी इंतजार कर रहे हैं। सेकंड वाले जो 300 पदों पे उनको खुशियां मिली थी, आज वो भी भटक रहे हैं, तो मुझे पता है। इसके अलावा जो साइंस मैथ वाले हैं, हालांकि साइंस मैथ वाले की वो ऑर्डर की कॉपी आज तक नहीं है। वो कॉपी आती तो वो आसानी होती दबाव बनाने में, लेकिन वो कॉपी नहीं है। हालांकि जो ये संस्कृत विभाग वाले आज ये लोग पहुंचे हैं, इन्होंने बात रखी। ये भी कुछ कहना चाहे तो बताइए। आज हम उपेन्द्र भाई के नेतृत्व में मिले प्रदीप कुमार बोरड साहब से, तो उन्होंने हमारा जो ज्ञापन है वो ले लिया। डायरेक्टर साहब से बात की, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि मंत्री जी ने डिस्कस करने के लिए कहा है। तो उन्होंने कहा मंत्री जी आज रात तक आ जाएंगे और कल सुबह उनसे डिस्कस करके जो भी निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा। तो हम कुछ लड़के रुक रहे हैं, तो उपेन्द्र जी के साथ मिलकर और मिलकर बाकी की जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्त।